अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 3 जनरलाइजिंग का, फर्स्ट ईयर कॉमर्स का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली ट्रांजैक्शन हमें दी गई है, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹70,500। तो हम लिखेंगे कि कैश, जो कि हमारा इंक्रीज़ हो रहा है जब बिज़नेस स्टार्ट होता है, तो हम लिखते हैं कैश। और सेकेंड जो है हमारी एंट्री होगी वो होगी कैपिटल की। कैश का नेचर क्या है कि वो एसेट है, और कैपिटल का नेचर क्या है कि वो ओनर्स इक्विटी है। ठीक है, दोनों में इंक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, कैश भी बढ़ रहा है और हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो हम दोनों में प्लस लिखेंगे। ठीक है, जब एसेट हमारा बढ़ता है तो वो डेबिट में जाता है, और जब ओनर्स इक्विटी हमारी बढ़ जाती है तो वो क्रेडिट में जाती है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है फॉर ₹20,000 से, तो हम लिखेंगे बैंक, क्योंकि बैंक में हमारा पैसा जा रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है। हमने बैंक में डलवा दिया, तो कैश हमारे पास से तो अभी इन हैंड नहीं है। ठीक है, हमने बैंक में डलवा दिया, तो बैंक हमारा जो है वो एसेट है। कैश भी का नेचर भी एसेट है। बैंक में इंक्रीज़ हो रहा है और कैश में डिक्रीज़ आ रहा है। तो एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में जाता है, और एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में जाता है, विच इज़ कैश। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, थर्ड ट्रांजेक्शन है। कमीशन पे किया गया है मिस्टर एक्स को ₹300। ठीक है, तो कमीशन एक्सपेंस लिखेंगे हम, हमारा ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और नीचे हम कैश लिखेंगे, हमारे पास से कैश चला गया, हमने उसे कैश दे दिया। ठीक है, तो एक्सपेंस तो आपको पता है एक्सपेंस अकाउंट है, तो यहाँ पे हम एक्सपेंस ही लिखेंगे। और इसके नीचे कैश है, तो हमने कैश लिखा। कैश हमारा एसेट है, ये हमारे पास से जा रहा है, हमने पेमेंट कर दी है, तो ये क्या होगा, वहाँ ऐड होगा, नीचे माइनस होगा, और ये डेबिट में जाएगा। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में जाएगा, और एसेट हमारा डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखें, फोर्थ में है रिसीव कैश फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1500 हमें कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैश, और इंटरेस्ट इनकम ये हमारी इनकम है। ठीक है, तो कैश हमारा का नेचर क्या है, वो हमारा एसेट अकाउंट है, और इंटरेस्ट इनकम हमारे क्या है, रेवेन्यू अकाउंट है। ठीक है, एसेट इंक्रीज़ होगा तो प्लस, यहाँ पे एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इनकम भी हमारी बढ़ रही है, तो हम उसको भी प्लस लिखेंगे। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो वो क्रेडिट में जाता है। अच्छा, यहाँ पे फिफ्थ है हमारे पास, पेड कैश फॉर रेंट ₹2000। यहाँ पे रेंट एक्सपेंस पे किया गया है 2000 से, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, और जो है कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंस है, नज़र ही आ रहा है, तो नेचर इसका एक्सपेंस अकाउंट है, तो एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, और यहाँ पर कैश हमारा एसेट अकाउंट है जो कि डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम रेंट एक्सपेंस को डेबिट में डालेंगे, और कैश जो कि हमारा एसेट अकाउंट है उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहाँ पे सिक्स ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो क्या है, थोड़ी टेक्निकल है। क्या है उसमें, क्योंकि परचेज़ फर्नीचर किया है हमने रीसेल के लिए। रीसेल के लिए जब कोई भी चीज़ आप लिखते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो आप उसको परचेज़ ही रिकॉर्ड करोगे। अगर वो रीसेल के लिए नहीं होता तो आप फर्नीचर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे रीसेल के लिए आपने फर्नीचर परचेज़ किया है, तो आप फर्नीचर की जगह परचेज़ का टाइटल डालोगे। परचेज़ आपका एक्सपेंस अकाउंट है, और आपके पास से कैश जा रहा है, विच इज़ योर एसेट अकाउंट। एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, यानी परचेज़ आपके पास आ रही हैं, और एसेट आपके पास से जा रहा है तो माइनस लिखेंगे हम। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हो गया, और एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट हो गया। अब लास्ट है हमारी बस कि परचेज़ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। अब यहाँ पे देखें, ऑफिस यूज़ के लिए है ना। ठीक है, अब ये जो है रीसेल के लिए नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, फर्नीचर लिखोगे, और जो है आप यहाँ पे कैश लिखोगे। फर्नीचर क्या है, आपका एसेट अकाउंट है, और कैश भी आपका एसेट अकाउंट है। फर्नीचर आपके पास आ रहा है एसेट के तौर पे, तो वो आप प्लस लिखोगे, क्योंकि वो आपके पास इंक्रीज़ हो गया। कैश आपके पास से चला गया, क्योंकि आपने परचेज़ किया था उसको फॉर ऑफिस यूज़, तो वो आपके माइनस हो गया, उसकी साइन, यानी वो आपका डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पे एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो दूसरा एसेट क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट में जाएगा, और दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।